दो भाइयों में खेत का बंटवारा। ये कहानी है रामपुर गांव में रहने वाले दो भाई सुरेश और रमेश की। माँ बाप की वफात के बाद दोनों भाइयों ने आपस में बंटवारा कर लिया। घर के दो हिस्से हो गए, लेकिन उनके पास एक मुश्तरका खेत था। अब दोनों भाइयों ने इस खेत का बंटवारा किस तरह किया और आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। रामपुर गांव में सुरेश और रमेश दो भाई रहते थे। उनकी मां का इंतकाल पहले ही हो चुका था और कुछ दिन पहले उनके वालिद हरिराम भी चल बसे थे। दोनों की शादियां हो चुकी थीं, लेकिन दोनों की बीवियों में आपस में नहीं बनती थी। सुरेश की बीवी सीता और रमेश की बीवी गीता में अक्सर झगड़ा होता रहता था। सीता बड़ी थी, इसलिए वो गीता पर रौब जमाती थी। मैं बड़ी हूँ, जो चाहूँ कहूँगी, तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगी। ये घर मेरे शौहर चलाते हैं, तुम्हारा शौहर तो खेत में जाकर आराम करता है, मुझे सब मालूम है। गीता बोली, बड़ी जबान चल रही है तुम्हारी, अभी बताती हूँ। और दोनों औरतों में झगड़ा शुरू हो जाता। अपनी बीवियों को लड़ता देख दोनों भाई परेशान हो जाते। इस तरह नहीं चलेगा रमेश, हमें कुछ करना पड़ेगा। बात तो ठीक कह रहे हो भाई, लेकिन करें क्या? बंटवारा ही करना पड़ेगा, वरना सुकून नहीं मिलेगा। रमेश मान जाता है। पंचायत बुलाई जाती है और गांव के बुजुर्ग शिवलाल जी के सामने दोनों भाइयों का बंटवारा हो जाता है। घर के बीच में दीवार खड़ी कर दी जाती है। सुरेश कहता है, ये खेत 1 महीना मेरे पास और 1 महीना रमेश के पास रहेगा। पहले मैं काश्त करूंगा। सब राजी हो जाते हैं और पहले महीने खेत सुरेश के हिस्से में आ जाता है। सुरेश और सीता खेत की बहुत देखभाल करते, जमीन को हल चलाते, पानी देते, खाद डालते। जल्द ही फसल लहलहाने रखती। गांव वाले तारीफ करते, अरे सुरेश भैया, बहुत अच्छी फसल उगाई है। ये देखकर रमेश की बीवी गीता जलने लगी। देखो, ये तो फायदा उठा रहे हैं, अगले महीने हम कमाएंगे। महीना गुजर गया और खेत रमेश के पास आ गया, लेकिन गीता को दिलचस्पी न थी। न खेत की देखभाल हुई, न पानी दिया गया, न घास साफ की गई। खेत सूखने लगा और फसल खराब हो गई। ये देखकर सीता को दुख हुआ। वो रात को चुपके से जाकर पानी लगा देती ताकि जमीन बिल्कुल बर्बाद ना हो। महीना खत्म हुआ और खेत वापस सुरेश के पास आ गया। अब जमीन कमजोर हो चुकी थी, फसल खराब थी। सुरेश ने कोशिश की, मगर पैदावार पहले जैसी ना रही। एक दिन गुस्से में वो कहने लगा, अब इस खेत को बेच देते हैं। रास्ते में शिवलाल जी मिल गए। कहाँ जा रहे हो? खेत बेचने, अब इससे फायदा नहीं। उन्होंने कहा, फैसला पंचायत करेगी। अगले दिन पंचायत में दोनों भाई अपनी अपनी बीवियों के साथ आए। सुरेश ने सब बताया। ये सुनकर रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। भाई, मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। ये हमारे वालिदैन की आखिरी निशानी है। अब ना खेत का बंटवारा होगा और ना हम अलग रहेंगे। दोनों भाई गले मिल गए। घर की दीवार तोड़ दी गई। अब खेत की देखभाल दोनों मिलकर करने लगे। सीता और गीता को भी समझ आ गई। जल्द ही खेत फिर से हरा भरा हो गया और इसी खेत ने दोनों भाइयों को दोबारा मिला दिया।